दोस्तों नमस्कार। और आज हम गए थे एकेश्वर मार्केट और इस समय हम पातल के रोगाट के रोल में हैं और मेरे साथ हैं हमारे कलाकार बब्बी भाई। बब्बी भाई, आप क्या क्या जानते हो, जरा अपना इंट्रोडक्शन देना। मेरे को जी खाली ओनली म्यूजिक का शौक है, म्यूजिक से इंटरेस्टेड बंदा हूँ और मुझे संगीत का शौक है। मैं तो संगीत में हारमोनियम बजाता हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो संगीत में सबसे प्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? वाद्य यंत्र मेरा हारमोनियम ही है। इसके अलावा आप संगीत में? इसके अलावा हाँ, ढोलक भी है, ढोलक भी बजाता हूँ। ढोलक भी आप अच्छे से बजा सकते हो? हाँ जी हाँ। अच्छा, अगर जैसे यहाँ गढ़वाल में शादियाँ होती हैं तो जैसे अगर किसी भी विभाग में जो एक पार्टी होती है हमारी, बारात का स्वागत करने के लिए एक बैंड पार्टी होती है, उसमें आप किसी भी विभाग में हिस्सा ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब आपको हर तरह का वाद्य यंत्र बजाना आता है? हाँ जी बिल्कुल। तो आपका फेवरेट वाद्य यंत्र क्या है? मेरा वाद्य यंत्र है हारमोनियम। तो हारमोनियम हारमोनियम बोलते हैं, केशियो भी बोल सकते हैं जैसे। तो हारमोनियम के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, किस हिसाब से, मतलब क्या चीज है? क्या बोले, वो तो स्वर का हिसाब है, वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बजा के दिखाऊंगा आपको, किसी दिन दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। तो आपको समझ में तब आएगा ना आपका। जैसे आप हारमोनियम बजा रहे हो तो आपके साथ में गायक कलाकार जो बेस्ट है आपके लिए, जिसके साथ आपका मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कौन होना चाहिए? एक कोई गायक कलाकार बढ़िया होना चाहिए, कोई नहीं तो कोई नाम विशेष हो? विशेष नाम से तो हम इनको बोल सकते हैं जोशी जी को, जैसे हमारे जोशी जी ये हो गए। जी हमारे तो हमारे चाचा भी हैं हमारे साथ, और चाचा का नाम लिया है उन्होंने। इधर मोहित दसमाना भी हैं और चाचा भी हैं। और तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी शादी में इस तरह का वाद्य यंत्र बजाओ, और मैं अपने चाचा को भी ये सौभाग्य देना चाहता हूं, है ना, कि आपके साथ वो पार्टिसिपेट करें। और आपकी कला का मैं अच्छी बात है, बहुत आदर करता हूं। जिस तरह से आप मतलब वाद्य यंत्र में और कई कलाओं में निपुण है ना, तो आप अपनी कला का प्रदर्शन कब करोगे? प्रदर्शन बोलो ना, प्रदर्शन कब करेंगे? दर्शन ही होगा। कब कर सकते हो? हम करेंगे जब आप बुलाओगे तब तो करेंगे, जब आप बुलाओगे तब हम। तो मैंने अपनी शादी में इनवाइट कर रहा हूँ। हाँ तो हम पक्का आएंगे, पक्का आपका डन है? डन है। तो ठीक है, जब आप बोलोगे तब हम आ जाएंगे। तो ठीक है बॉबी भाई, आप जुगलबंदी कर लेना रमेश चाचा के साथ। डन चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? हारमोनियम ढोलकी चाहिए, और मतलब जो भी ऑर्गन अभी हमारा आने वाला है उसको भी ले आएंगे, उसको भी ले आएंगे। और इधर हाँ, हम पूज्य श्री चाची के घर पे जाएंगे और आज तो हमारा बेटा थोड़ी देर मतलब डिनर चाची के घर पे जाएंगे और वहाँ पे थोड़ा सा गाना वाना। हाँ तो बॉबी भाई आपका क्या विचार है इस बारे में? मेरा ऐसा है जी, देखो मैं तो हूँ म्यूजिक का शौकीन। अच्छा, मुझे मुझे चाहिए म्यूजिक। कहीं होगा तो हम आपके साथ हर टाइम एट टू टाइम है, हमेशा रहेंगे। अच्छा, आपसे मेरा दूसरा प्रश्न है, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, आपका क्या मतलब क्या विचार है जो यहाँ की उत्तराखंड की ये प्रकृति है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? फीलिंग ऐसे आ रही है कि जैसे यहाँ बैठे हम, यहाँ तो जहन्नुम में बैठे, जन्नत में बैठे हैं हम। ये जन्नत है। फीलिंग ऐसे आ रही है कि जैसे हम कैलाश पर्वत में बैठे हैं, सीधी बात। और क्या, और यहाँ की हवा पानी बहुत शानदार है। बिल्कुल। तो चाचा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। अंधेरा ना हो तो हम ऐसा कभी जाए ना बिल्कुल नहीं। तो चाचा मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि आप एक मैसेज, आपके द्वारा एक संदेश, जो लोग बाहर रह रहे हैं, कई लोगों ने यहाँ उत्तराखंड में मकान बना रहे हैं, तो जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके मकान जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? उन लोगों के लिए हमारा ये संदेश है कि वो फटाफट घर में अपने मकान फटाफट तैयार करें और अपने बंजर भूमि को आबाद करें। ठीक है, अपने पहले तो अपने मकान आबाद करें, और तब भूमि तो बहुत मुश्किल है आबाद होना, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी कि भूमि भी आबाद होनी चाहिए। हम तो ये बोलते हैं। तो चाचा जो आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि जो बाहर लोग रह रहे हैं, लोगों का साथ भी देंगे। जो अगर कोई हल लगाना चाहता है खेतों में, उन लोगों के भी साथ में हम हल लगाएंगे। करेक्ट। ठीक है, और अपनी सब्जी बोएंगे।
नहीं समझ, खेती कर ला, साग सगवड़ी है ना, भुजी भी चला बाजार, वही वाला सिस्टम हो जाएगा। जैसे नरेंद्र सिंह नेगी गीत था कि अपने घर में आदमी सब्जी बेच के भी अपना गुजारा कर सकता है। गुजारा क्या, बहुत बड़ा काम कर सकता है, उस काम को करो। और वहाँ प्रदेश में मत रहो, गर्मी से मत मरो, मच्छरों से मत, मच्छर उठा के ले जा रहे हैं तुम्हें, ठीक है। उन मच्छरों के भरोसे मत रहो कि मच्छर मेरे को कब उठा के उत्तराखंड में ले जाएगा। मच्छर नहीं ले जाएगा तुम्हें, तुम खुद आओ और अपने उत्तराखंड में रहो और अपनी खेती बाड़ी को फिर से संभाल दो। तो चाचा ये बात सही है कि उत्तराखंड में रोजगार नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन कहता रोजगार नहीं है? रोजगार करने वाले की जरूरत है, होने करने वालों की जरूरत है। आप तीनों मेरे सामने, ठीक है, आप तीनों लाइव एग्जाम्पल। मेहनत करने वालों की जरूरत है भाई, ठीक है। रोजगार यहाँ बहुत है, रोजगार की कमी। बाहर के लोग जो बाहर के हमारे पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन आ रहे हैं, ठीक है, हमारे घरेलू लोग जो हमारे लोकल आदमी हैं वो पोस्टमैन नहीं बन पा रहे हैं। और जो हरियाणा से पोस्टमैन आ रहे हैं उत्तराखंड को अल्ट्रासाउंड लिख रहे हैं, हाँ, जबकि वो उत्तराखंड में आ रखे हैं, उससे उत्तराखंड लिखा है तो अल्ट्रासाउंड लिख रहा है वो। अरे बात क्यों लिख रहा है भाई? तो हमारे उत्तराखंड का बच्चा, आप बच्चे हो हमारे सब, ठीक है, आप उत्तराखंड को बढ़िया ढंग से लिखोगे कि हमारा उत्तराखंड है, वो अल्ट्रासाउंड लिख रहा है। तो चाचा रोजगार की दृष्टि से आप उत्तराखंड में क्या संभावनाएं देखती हो? बहुत संभावना है, बहुत ही ज्यादा संभावना है। जैसे कुछ उदाहरण दो। उदाहरण ये है कि सबसे पहले अपने निर्भर रहो, अपने आप पे निर्भर, आत्मनिर्भर जिसको बोला जाता है, उसको होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आत्मनिर्भर बहुत जरूरी है। तो ये थे हमारे रमेश चाचा और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। साथ में मोहित दसमाना जी भी थे और इधर हमारे संगीत कलाकार और विभिन्न कलाओं में निपुण बॉबी। वाकई में इसमें कोई भगवान के द्वारा उन्हें प्राकृतिक रूप से और एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि पैतृक व्यवसाय भी है उनका, पर उन्होंने कुछ कलाएं इसके अलावा खुद एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीख गया, खुद विकसित की हैं और हम बड़े प्रसन्न होते हैं। तो उत्तराखंड में ये बॉबी भाई की गाड़ी है और वो खुद काम करते हैं और उन्होंने खुद बाइक ली है, तो